करनी है, कैसे हमें जेआईबी एंड सीआईबी को प्रिपेयर करना है फॉर द अपकमिंग मे एंड जून अटेम्प्ट। सो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलरली लाते हैं 6:30 और 7 PM पे सेशंस व्हिच वुड हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर जेआईबी एंड इवनिंग एंड मॉर्निंग में द सेशंस व्हिच विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर सीआईबी। ओके, सो सेशन में आगे बढ़ाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू कि आज हमारे साथ कौन कौन है। सो वी हैव प्रवीण सर एंड वी हैव मुरुगन सर एंड बोथ ऑफ देम विल बी गाइडिंग ऑल ऑफ अस टुगेदर कि कैसे एग्जामिनेशंस को हैंडल करना है, व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी एंड व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर विद रिस्पेक्ट टू जेआईबी एंड सीआईबी। सो हेलो सर, प्रवीण सर एंड मुरुगन सर, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस सेशन। वेरी गुड इवनिंग। प्रवीण सर आप ऑडिबल नहीं है। गुड इवनिंग मुरुगन सर एंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं, भाई सभी को गुड इवनिंग। और यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूशन ने, आईआईबीएफ ने यहाँ पर चाहे जीआईबी हो सीआईबी हो, उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट जो डेट है कब से स्टार्ट हो रही है और एग्जाम आपका कब होने वाला है, ये सभी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आपकी तरफ से जो एफर्ट है वो आपको अपना बेस्ट एफर्ट करना है। किसके लिए? अब की बार अगर आप मई में जीआईबी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और जून मंथ में अगर आप सीआईबी का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके पास में बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपनी जो प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट करूं, सो दैट मैं इजिली यहाँ पर जीआईबी और सीआईबी का एग्जाम क्लियर कर सकूं। एंड मुझे कम से कम कितना टाइम चाहिए जीआईबी और सीआईबी की प्रिपरेशन करने के लिए, तो इन सभी क्वेश्चंस के आज आपको आंसर मिलने वाले हैं। और इसके लिए हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं मुरुगन सर, और मुरुगन सर से हम जानेंगे समझेंगे कि यहाँ पर कितना समय चाहिए और बेस्ट टाइम क्या होगा यहाँ पर प्रिपरेशन करने के लिए। मुरुगन सर, गुड इवनिंग सर। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हो गए हैं सर, एंड बहुत मतलब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं इनका हमें आंसर मिले एंड यहाँ पर हमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो कब स्टार्ट करें सर। Very good evening, Praveen. Good evening to all my dear friends. Actually, this is the basic questions normally everybody asks that when we have to start for the JIBC preparation so that we can clear the examination in one attempt mainly. Otherwise, how much time normally it required for covering all those subjects so that it can be cleared with the good marks and clear the JIBC examination. Just have a glance on what are the strategies we can adapt and to use the best time available with us so that it can be covered, the entire books will be covered. Yes, Praveen. Yes, sir. एंड सर यहाँ पर बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका ये भी क्वेश्चन रहता है कि सर हमें जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्टिंग से ही, मतलब जब जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होता है वैसे स्टार्ट कर दें या बाद में कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक ही क्वेश्चन भी मेरे पास में कई बार आ रहा है, तो सर इसके बारे में भी हम आप बता दीजिएगा सभी कैंडिडेट को। चलिए यहाँ पर सर मैं no problem, that is also coming up, but as I always advise, never wait. The registration starts on I think it's on 24th, right? So the next week, within 1 week, the registration will be starting. So don't wait for the last minute, don't wait for the late fees and all, because the only reason that the availability of seats and the particular venue will not be available if you apply later. So it's always better to apply on the first means initial 1 or 2 days itself, so that you are very clear that I got the venue, I got the timing, everything, and I am going to appear for the examination. So that should be this one, that you have to anyway apply for the first 1 or 2 days itself. That will be better option always. And regarding the time to start, like Praveen, next slide please. Yes, sir. Normally it depends on 3-4 factors, like how you are planning your means after working hours. Like normally your working hours nowadays, bank is very stressful environment, so you start normally you start in the early in the morning for the bank and come back in the night only. So that even then you need to spend at least some times specially allocated only for this preparation. Then only
Yeah, then only it will be possible for you to clear this examination. Praveen, next slide, please. Okay, sir. Yes, sir. Yeah, so it normally depends mainly on your working hours. So how much time you can allot and the exactly time you allot for the examination, and mostly how dedicated you are to clear this particular examination. You should be willing, you should be thoroughly clear in your mind that you are going to clear this examination. So plan accordingly, allocate your timing accordingly, prepare well, so it can be very easily cleared. So normally to start your preparation, it should be at least 3 to 4 months before the examination. That should be the optimum time. You should plan 3 to 4 months before the exam. So as of now, May examination, you should start at least in the month of January to read the books at least, so that you can cover this entire 3 books and some mock tests, some case studies, and some recollected questions can also be attended. So you can clear your examination. And you need to allot at least 1 or 2 hours daily, so that makes the practice of daily going through the means books, and that will be helpful in during the revision time. Maybe more during your holidays, Saturdays, Sundays, and all. Maybe around 4 to 5 hours. So that will be easy for you. And Sam have some good support from the back experts like video lectures, online classes. So from any educational platforms like ADA. So that will be very much useful for you to understand the basic concepts, and that will be helping you to clear the books within this limited 3 to 4 months. And for revisioning that week, 1 week before the examination will be more than sufficient. So you have at least 1 week time for the alternate exams also. So that will be more than sufficient for you. And so always start early, at least 3 to 4 months before. One or two main constraints that many aspirants, they are complaining nowadays that the exam is getting tougher. Of course, it is getting tougher. IABF is also making the questions tougher, some syllabus updation, regular additional reading material. But that is not the only reason for your failure. You have to analyze yourself, you have to dedicate your time, you have to plan accordingly, prepare well, practice more and more. That will only help you. So because earlier they used to ask some straightforward questions from the books itself. So that time it was very easy, but now they are mostly concentrating on the conceptual questions to only to check your understanding on the subject. So that for that you have to go through the entire books and practice and plan your schedule accordingly to cover all these 3 books. Yes, Praveen. Hello. Yes, sir. Yeah, Okay. Praveen. Praveen sir, can you shift the slide? क्वेश्चंस हैं जो हमारे सामने स्क्रीन पर भी आ रहे हैं कि हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर जेआईबी सीआईबी एंड इस तरह के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं कैंडिडेट्स के रहते हैं। तो सर इन सभी क्वेश्चंस का अगर एक ही वे में आंसर करना चाहें तो किस तरीके से यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो इनका फायदा उठा सकते हैं सर? No, these are very basic questions. Normally, same how do I prepare? How much time is required? That how much time is required? I already told 3 to 4 months. That is mandatory. At least 1 or 2 hours study for regular study. Some more time during the holidays. And how can one clear this JBCB examination? By more practicing only, and join some online classes, video lectures, online mock tests. That all will be helping. Books mainly Macmillan is. Your means what? You can have it as a Gita. You have to go through the Macmillan books because that is the base. That is the things which has your syllabus exactly. How the portion of which normally it comes in the examination. So apart from that, there are so many other books available on the market. So many what you call e-books, yeah, video classes. Many things are available. The study materials are mostly same. Online materials also you can go through. How tough it's not now actually tough. It's basically how we approach the examination. That is the only thing matters. If you spend a sufficient time, plan accordingly,
go through all the books, prepare well, go through the mock test, case studies, recollect the questions, everything, then passing this examination will not be a problem at all for anybody. सर यहाँ पर अब की बार जैसा ये भी देखा जा रहा है कि मैकमिलन ने अब की बार पीपीबी का 5th एडिशन लॉन्च किया है ई बुक की फॉर्म में, एंड अगर हम एएफबी और एलआरबी की बात करें 4th एडिशन है, बट जब हमने वो लेटेस्ट एडिशन गो थ्रू किए हैं उसमें भी अभी तक बहुत सारे अपडेशन नहीं हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कंज्यूमर लीगल की मैं बात कर रहा हूं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वही 1986 वाला चल रहा है, अभी 2019 का नया अपडेट हो चुका है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपडेट नहीं हुए हैं। इसमें कई बार जो जेआईबी के एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन से फैक्ट एंड फिगर्स को हम लोग लर्न करें, याद करें, तो इस केस में वो किस तरीके से सर उनकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो? No, this already we have covered so many times. Normally that Macmillan book is a base only. Okay, the regular updates which is happening in and around us in the banking industry, we have to definitely update. And mostly they put this cutoff guidelines also. That's applicable for the every examination. The exams which normally takes place during May, June. The incidents which are happening till 30th December will be applicable. So, like budget announcements and all, you don't take it for this examination. Like November, December examination, the incidents, the happenings up to 30th June will be applicable. So, you plan accordingly, you study accordingly. You need not to go with the latest development within this last 6 months, which as per the cutoff guidelines, you have to go through, you have to answer the questions. Even if the Macmillan book is wrong, you have to update yourself. Don't answer wrong answers. But make sure that the cutoff guidelines is maintained. Yes, sir. एंड सर यहाँ पर जो बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि कई बार जब हम लोग भी क्लासेस लेते हैं तो हम तो जो भी लेटेस्ट अपडेट हुए हैं उसके हिसाब से डिलीवर करते हैं, तो कैंडिडेट्स की तरफ से ये आता है कि बुक में या मैकमिलन की बुक में तो ये मेंशन किया हुआ है, हम इसको याद करें या इसको याद करें। तो हम यहाँ पर यही सभी कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि भाई आपका एग्जाम जो अभी होने वाला है मई और जून में, उसके लिए आपका जो सिलेबस है वो अपडेटेड रहना चाहिए 31 दिसंबर 2020 तक। जितने भी अपडेट हुए हैं वो सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सर जो अभी हमें तो ऐसा लग रहा था कि नया एडिशन आया है मैकमिलन का और वो अपडेटेड होगा, लेकिन उसमें भी यहाँ पर वो अपडेशन नहीं हुए हैं। तो सर इस तरीके से तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो इससे सर कैसे निकले? They are also human beings. Normally, Macmillan has a lot of errors also. We have pointed out so many times, but they are trying their level best. They very clearly, means categorically, they say that Macmillan, you have to go through the Macmillan, but update yourself with the latest development. That is the simple sentence from them. जी sir. And the cutoff guidelines is very clearly stated that whatever the developments which are happening till 31st December, it should be taken, and you have to update yourself with the latest development and the latest guidelines from the means what you call that issuing authorities like RBI, SEBI, whoever may be there. If the guidelines are issued up to 31st of December, whatever there in the book, you have to go through the latest guidelines issued by the issuing authorities and you have to answer accordingly. Okay. Okay, so I'll keep speaking. So basically, so some things if we see here are very common, that if you want to prepare for JIB or CIB, you need to have that positive attitude and you really need to start before time. So because the level of examination has changed, because the paper might be tough, it might be easy, you don't know that, right? So you have to start your preparation accordingly, and you should start your preparation a bit early. I think that's what even Murugan sir said, that, you know, if you have to start your preparation, start it a bit early so that you could give proper time, you can properly analyze your preparation, draft a strategy and go for it. Right. And now, if you have allocated sufficient time, you started from the very beginning, the benefit of it would be that during the, you know, when you're very close to the exam, you have sufficient time to revise your content. And I think that's the main important thing. Also, what you can do is you can try some mock test
and you can enhance your preparation. I think that is what we will sum up, right? Morgan sir and Praveen sir, शायद हम यही sum up करेंगे कि हमें है ना, so we will start preparation a bit early, थोड़ा थोड़ा time करके पढ़ेंगे, and during the end we'll start preparing, we'll start revising, and we'll give mock, and I'm sure that you will obviously clear your exam. But one thing which is really very important at this present time is conceptual clarity. So whether you're going through your Macmillan books, whether you're going through some classes, you have to be conceptually clear before attempting the exam. Morgan sir, am I correct in this statement? Yeah, exactly. So Praveen sir, conceptual knowledge कितना important होगा exam में? Can you help us in that? ये तो अभी देखा ही है कि जो दिसंबर 2020 में एग्जाम हुआ है, जितने भी जीआईबी के एस्पिरेंट्स थे या जो सीआईबी के एस्पिरेंट्स थे, जिनके कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर थे, एकदम क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट थे, उनका एग्जाम इजीली यहाँ पर क्लियर हुआ। लेकिन जिनके पास में जो फैक्ट एंड फिगर्स ही ओनली पढ़ के गए थे या कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं थे, उनको एग्जाम में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस करने को मिली। क्योंकि दिसंबर 2020 से पहले जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था नवंबर 2019 में, या उससे पहले के जितने एग्जाम होते थे, उसमें जो हाफ मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे वो लगभग ट्रू एंड फॉल्स या वन वर्ड बेसिस पर या फुल फॉर्म जैसे क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब की बार दिसंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ है, अब की बार हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ऐसे देखने को मिले जो कहीं ना कहीं केस स्टडीज की फॉर्म में थे, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, या यहाँ पर लेंदी क्वेश्चंस थे। इस तरह के क्वेश्चंस हाफ मार्क्स में पूछे गए। यानी पहले जो क्वेश्चंस 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में पूछे जाते थे, अब की बार वो हाफ मार्क्स में भी उसी तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। तो इससे एक आइडिया ये लग जाता है कि यहाँ पर अब आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और एग्जाम में 50 का 60 का टारगेट बनाकर अब मत चलिए। अब अपना जो टारगेट है वो 80 और 90 बनाकर चलिए कि मुझे एग्जाम में 80 और 90 स्कोर करके आना है, तब जाकर आप 50-60 अपना स्कोर कर पाएंगे। मैम Praveen, video is not visible, I think, in the Facebook. Just check it up once. The video is not visible, and मेरी और मुर्गन सर की वॉइस भी नहीं जा रही है, कुछ वॉइस भी नहीं आ रहा बोल रहे हैं so many people. I don't know. You can just pick your phone once, Praveen sir. एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। Okay, so we have some questions like account में कुछ doubt है। Yeah, before that, Priyanshu, it's okay Yes. now. Let me check that, sir. Hello. Yes, sir. Sir, I think just give us 2 minutes. No, I am They're saying checking it is my okay. system only. I think they're saying it is okay. Okay. So I think we can, at YouTube it is going fine. Okay, Facebook is the only issue. He's checking that. Anyways, we'll take some doubts that students have at YouTube, and then we'll continue with the Facebook doubts. Yeah. Which elective paper is best for CIB? So we have answered this question so many times that this depends more upon you, that what subject, what is, is basically comfortable. But obviously we have always advised that in case of elective subject, you should opt for a subject which is easy. Right, I think Murgan sir, we have discussed that a number of times, and I think we can just give them a hint of it, key which elective subject they should opt for in CIB. Yeah, that is basically, we always suggest for retail banking only. Yeah. Only because of the reason that people are working on that for regular day-to-day life. So it will be very easy for them to cover at least to score a 50-60 marks. That should not be a problem for retail banking. For any other subject, you should be specialized on the particular subject. Then it will be very easy. Like IT, if you are an IT student, yeah, BTech, MTech, some IT knowledge, that will be very easy. That people, those who are qualified in HR, specialist in MBA or something, that will be very easy for them. People working in reserve banking, the central banking oriented places, the central banking will be very useful for them. So, and working in cooperative banks, rural banks, RRBs, NABARD and all, for them, rural banking will be easier.
So it mainly depends on the place where you work and the specialist knowledge which you have. Apart from that, if nothing is specialized, you always go for the retail banking so that the material is available more and you can have a lot of discussion with other people and preparation will be very easily and smooth for you to go through with the retail banking. Yeah. Correct. Yes, sir. So that is what we keep even advising everyone, that जो आपका elective subject होता है, that should be, something that you should decide. And if you're not comfortable, like, it should be related to your background, maybe work area, or maybe from your educational background. And if both of these things are not there, then in that case, please opt for retail banking, right, for the purpose of elective subject. So there is one more doubt, sir. Okay, so the students have this doubt that, or the aspirants have a doubt that if they start preparing from the month of January onwards, they say they're finding it way too early to start their preparation. मतलब they're thinking कि January से अगर start करेंगे तो बहुत जल्दी preparation start हो जाएगी. What do you advise? No, you have to go through the books. It takes at least 2 to 3 months to cover all these 3 books. If you just read it like a storybook also, it takes at least 2 to 3 months. So that is mandatory. You go through the book, you will come to know what is there in the book. At least that much knowledge you should gain first. If you without knowing the syllabus, that's what you can go through, Praveen, to the third screen. So we can just elaborate them. Knowledge you should gain first. Possible. If you without knowing the syllabus, that's what. Third slide, Praveen. So that will be much easier for them to understand also. ओके सर, सर यहाँ पर जो सीआईबी के कुछ एस्पिरेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन ये रहता है कि बीएफएम का जो पेपर है बहुत टफ होता है एंड यहाँ पर देखते हैं कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं सीआईबी में बीएफएम में फेल होते हैं, तो बीएफएम के पेपर के लिए स्पेशली किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए? No, BFM, that's what the conceptual things to be clear. You have to be very thorough with the concept. You have to go through the books. Don't go with only sample papers. That is the mistakes people normally do. You understand the concept, then analyze the questions, then you can answer the questions very easily. If you are going through the sample papers and going for the examination, it's purely your luck. If you got the questions exactly on the way you studied, then you can very easily clear. Otherwise, it will be very tough for you to answer not even a simple question also. So it's always better. That's why I told Priyanshu just 5 minutes back. You have to go through the book thoroughly. At least understand what is there in the book, analyze, and how the case studies are asked, how the numerical questions are asked, and prepare your own case studies, own numerical set of questions. That will be helpful when you go for the examination, really appearing for the case studies. सर, हमने बहुत सारे कैंडिडेट सर ऐसे हमारे साथ में बहुत सारे कैंडिडेट्स कनेक्टेड हैं, जैसा कि बीएफएम में बोला जाता है या सीआईबी में कि नंबर ऑफ केस स्टडीज आती हैं एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो डायरेक्टली जंप करने की कोशिश करते हैं कि जो जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम डायरेक्टली वही पढ़ें. क्या डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स या जो केस स्टडीज हैं उन पर जंप करना चाहिए, या जो पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करके अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करके तब केस स्टडी या न्यूमेरिकल्स की तरफ जंप करें, तब अच्छा होगा, या स्टार्टिंग में ही जंप कर जाएं? नहीं, that's why I answered just now. Na, you have to go through the concept. You have to go through the books, study the concepts, get yourself cleared up. Then only you should prepare for the sample papers. The sample papers, online mock test, all those things will be after your pakka preparation. You should be thorough with the books that I went through. I went through all the books. I know what is there in the book. I know the exact syllabus, how to go with that particular part of the case studies. So it will be very easy to analyze what is asked, what is been asked in the case study. So they can split the part of the case study, they can analyze, and then they can answer the questions very easily. Yeah. Okay, ma'am. Yeah. So, sir, there's even one more question. So, basically, the question जो शुरू हुआ था, that started from कि जो preparations है वो January onwards करनी चाहिए या नहीं, and we got an answer कि you have to start your preparations a bit early, जिससे you can complete it before time. Right now, is there any module that they should start with, or any subject they should pick first?
कोई सीक्वेंस होना चाहिए while they are preparing for JIB, or there should be like कि कुछ भी start कर सकते हैं पहले, maybe they can start with TPB or LRB or AFB. Like what is the right strategy to pick the subject? That depends on the individual only. I never suggest people to. Somebody normally, some people says that accountancy should be started at the beginning with some because that is normally accountancy and BFM in CAB because they are normally tougher. So if you cover that books, then remaining can be easily means when easily it can be go through. So in case if you are missing it out also, you can go make it up with some short notes or something for the other papers. No, but that is not the correct way. You go with your own preparation. You have to cover all three books. You have to cover sufficient mock test. You have to go through a lot of video lectures. You have to go through means what sample papers. Practice a lot of case studies and recollected questions from previous years. These are very mandatory things. If you skip something, you may not be able to answer a lot of questions. And then that will become very bad that even the things which are going through, if you are going through a particular means paper, and even if you are not able to score in that 50, then you may not be able to cover with other papers. So it's always better to cover the entire all three books. Have some time for the revision, case studies, recollected questions, sample papers, mock test, everything. You have to go through at least some time, 1 day, 2 days. So that will be more than sufficient for all those things. But you have to go through the books and understand the concept first. Basic concepts should be very clear in your mind so that the questions can be answered in a better way. Okay. So what is the role of mock test? Students are asking that whether they have to opt for mock test after preparation or not. Like they can skip that or they need to do that. It's like they're asking that question ki karna hai ya nahi karna hai. What do you think? Or how important are they, mock test, in the selection process? They are very much important. You cannot just skip mock test. Not only mock test. That's what I told repeatedly. You have to go through the mock test. You have to go through a lot of sample questions. You have to go through a lot of case studies. You have to go through the recollected questions from the previous years. These are all very much mandatory, including video classes, video lectures also. Because until unless you go through all these things, it will be means you will feel awkward during the examination that some particular point of the portion of the book you have been missed. And because of that, you are not appearing that particular question. During the mock test, the questions which you are going through, let it be anywhere, like ADDA, our mock test, wherever it may be, you may get the exactly same questions which you went through the mock test. And that mark will fetch you the passing criteria. One thing. Secondly, when you are attending the mock test, definitely if you are attending for 5-6 days, after first day, second day, you will feel that you are getting better. And that particular feeling will boost your confidence, and you can go to the examination in a better confident way. Okay. यस सर. सर एक क्वेश्चन कैंडिडेट्स का और रहता है कि जैसा हम लोगों ने भी देखा है कि यहाँ पर जीआईबी सीआईबी की प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स, टारगेट रखते हैं कि किसी तरीके से 50 प्लस आ जाए, बस ये मान के चलते हैं 50 प्लस आ जाए. तो सर ये जो इस तरह की 40 भी नहीं आ पाता. जी सर, वही मैं बात कर रहा हूँ. इस तरह की जो अप्रोच होती है किस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से नेगेटिव ला सकती है हमें, या हमें पास कराने में हमें डिफिकल्ट हो सकती है हमारे लिए. Exactly, Praveen. You just took it up around half an hour back. Like, don't go for 40, 50, 60. I also told the same thing that you cannot just think of 50, 60. Then you may just reach scoring 40, 45 only. You think of attempting all the questions, scoring above 80, 85. Then only it is possible to score at least 60, 50 plus or something like that. Because nowadays, as initially we told that the questions are not straightforward. Definitely not. IABF is very keen to make you come with full preparation. Then only you can get some good marks. Otherwise, you are not going to. Nowadays, they are very tough in this. A lot of additional reading material. You went through that elective subjects, the rationalization of the elective subjects. They removed many. And apart from that, retail banking, already it was having so much of this one. They are going to add digital banking also with that.
So they will definitely make yourself to spend your time to go through the book. Until unless you are not clear, you are not thorough, it will be very good, tough in clearing this examination. And that's why it is told, don't aim for 50 or 55. Aim for always 70, 80, more than that. So that at least you land up in scoring more than 50 at least. Yeah, Praveen. ओके, थैंक यू सर. एंड सर, हम लोगों की भी जब हम हमारे साथ में जो कैंडिडेट्स हैं वो कोर्सेज में कनेक्ट होते हैं, लाइव क्लासेस में कनेक्ट होते हैं हमारे साथ में, तो हमारी भी कोशिश यही रहती है कि पूरा जो सिलेबस है वो कवर कराएं, एक एक टॉपिक को कवर कराएं, एंड हम सभी एस्पिरेंट्स को पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करा कर भेजें. और जब वो पूरे 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं 60 प्लस ही स्कोर करते हैं, मैं 50 भी नहीं कहूंगा, 60 प्लस स्कोर लेकर आते हैं. तो सर, क्या ये हम लोगों की जो अप्रोच है, तो क्या ये अप्रोच सही है या नहीं है? क्या इसमें भी और कुछ एड ऑन करना चाहिए सर? No, this is the best approach. You have to, you never skip any particular chapter because IIBF is not going to test that how knowledgeable you are. No, definitely not. They are going to test how you went through the book, how much you have studied. Because of that only reason, I have told sometimes back also that during one place when we were attempting during 2010-11 and all, BFM, ABM, they were having a lot of case studies only from other part like Model A, Model C, D and all. From HR point, only some selected straightforward text questions used to be there, some 5 to 6 marks. People are just neglecting that HR portion, thinking that only 5 to 6 marks will be coming. And suddenly during, I think 2007 December or something, around 40 marks came from only HR. Only from HR, including case studies, 3-4 case studies. Like that type A, type B person and all. There were so many role erosion, so many questions were there that people could not clear that ABM during that time. BFM was very easy that time. So it is never assumed to leave or skip some chapter or some models. No, totally no. You go through, at least you cover that portion. If you are not having if you are not willing to go through that entire model, at least you have to read it out so that you are somewhat clear that this particular portion is also there. During the examination, that will definitely help you out. Never skip anything in the book. Thank you, sir. एंड यहाँ पर मुझे लगता है सभी कैंडिडेट्स को इन सभी चीजों से काफी बेनिफिट मिल रहा है. और अगर आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चंस जो यहाँ पर आपके दिमाग में रहते हैं जीआईबी और सीआईबी की प्रिपरेशन करने के लिए करते टाइम पर, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल पा रहे होंगे. और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें जो जीआईबी या सीआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं. उनको काफी कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि मुर्गन सर ने यहाँ पर बहुत लंबे समय से, चाहे हम मॉक टेस्ट की बात करें, सैंपल पेपर्स की बात करें, स्टडी मटेरियल की बात करें, सभी जीआईबी एंड सीआईबी के कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं. और सर के पास में एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है इन सब चीजों को लेकर, किस तरह का पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आप सभी को इन सभी चीजों का बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा होगा. तो अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो इस वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं. और जैसा कि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जी सर. Yeah, suddenly just 2 seconds for how the preparation for JAB CAB that went it out without going through. So I'll just cover how you can go through the preparation. Like firstly, you go through the syllabus part. You have to know that what is there in the book. Then get the latest edition books. That is mandatory because a lot of changes happening. So maybe some are like as Praveen told, even in the latest books some things are missing. No problem, but at least have a latest edition books so that the maximum things are covered in that book. Plan yourself with a thorough study schedule so that you can cover the books. And regular consistent preparation should be always there. Means if you are preparing for 1 hour, 2 hours, it should be continuous. Never leave. Continuous with the preparation. And having the habit of taking the notes. This normally I tell every time that you should take on your own. The notes should be taken by you so that the revision will be very easy. Instead of going through some short notes, our short notes are available for last minute revision, but your hand taken notes will be very handy during that time. Take maximum mock test,
take maximum video lectures, read summary and the sample questions of each unit, each chapters at the last page. So from them itself directly the questions used to come. And now note on the problems during accountancy, note on the formulas, problems, case studies, whatever you are going through the book, you just take a note. And sufficient time for revision, normally 1 week before that examination. Revise what all you have got, that formulas, notes, summary, exam, last page questions, everything, just before the examination. That will be more than sufficient. And it will be very easy if you prepare all those things. It will be very easy to clear this examination. Scoring a 50-60 marks will never be a problem. Aiming for high scores will definitely land up in clearing the examination. Yeah, Praveen. थैंक यू सर. एंड जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं भाई, यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि बुक्स पढ़ने के बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या डिफिकल्टी आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ में जुड़ सकते हैं. हम यहाँ पर GIB एंड CIB के प्रिपरेशन में भी आपके लगातार हेल्प कर रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के ऊपर, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते हैं उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल पुट करते हैं, सो दैट वो जो टॉपिक है, वो जो कॉन्सेप्ट है, आपको वेरी क्रिस्टल क्लियर हो जाए. और इसके लिए आप विजिट कीजिए adda247.com पर. वहां पर विजिट करके आपको GIB और CIB के कोर्सेस मिल जाएंगे, जिसमें लाइव क्लासेस में आप हमारे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं. और यहाँ पर रियल टाइम पर आप हमसे किसी टॉपिक को लेकर डाउट भी पूछ सकते हैं. क्लास के दौरान अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो उसको आप लाइव क्लास में हमारे साथ में यहाँ पर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं. और रियल टाइम पर जो मेंटर्स हैं GIB एंड CIB की आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं, वो रियल टाइम पर आपको उसका आंसर भी करते हैं. एंड इसके साथ साथ अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप विजिट कर सकते हैं. एंड यहाँ पर जितने भी लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है आपको, जिसको आप एनी टाइम एनीवेयर, किसी भी समय कहीं से भी आप उसको मिलती है. उसको आप adda247 एप्लीकेशन में डाउनलोड भी कर सकते हैं. अगर कई बार ऐसा होता है कि आपकी पोस्टिंग किसी रूरल एरियाज में है एंड यहाँ पर मोबाइल में कनेक्टिविटी नहीं है, पुअर इंटरनेट है, तो उस केस में उस डाउनलोडेड वीडियो से आप अपना टॉपिक, अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं. तो ये भी फैसिलिटी आपको मिलती है. और पूरा का पूरा जो कोर्स है आप अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे रिकॉर्डेड वीडियोस हो, लाइव क्लासेस हो, ई बुक्स हो, सब कुछ आपके हाथ में, आपके मोबाइल में रहता है ना. अगर डेस्कटॉप, लैपटॉप का यूज करना चाहें तो उसका यूज करके भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहता है मोबाइल से आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं. जब भी आपके पास समय है पढ़ने का, मोबाइल निकालिए और स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए. और इन बैचेस के जो लिंक है आपके साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में शेयर कर दिया गया है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं. प्रियांशु मैम, मुझे लगता है कल तक सभी कैंडिडेट्स के लिए डिस्काउंट भी चल रहा है 78% का, जो कल एंड हो जाएगा 15 फेब को, तो Correct. उसका फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए क्या कोई स्पेशल कूपन कोड है मैम? हाँ जी सर, एक बार हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या, इफ इट इज पॉसिबल? कोशिश कर लेते हैं. तो तब तक प्रोसेसर बता देते हैं. जितने कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, मैं एक बार आपके साथ में प्रोसेस भी शेयर कर देता हूं कि आप किस तरीके से इन सभी कोर्सेस में एनरोलमेंट कर सकते हैं. एनरोलमेंट करने का प्रोसेस क्या रहेगा, है ना, आइए उसको भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं. तो भाई एनरोलमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले विजिट करना होगा adda247.com पर, जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं यहाँ पर, है ना, मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं यहाँ पर. तो सबसे पहले आपको विजिट करना होगा कहां पर, सबसे पहले आप विजिट कीजिए adda247.com पर. यहाँ पर विजिट करेंगे. विजिट करने के बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए. स्क्रॉल करने पर सेकंड लाइन में आपको मिल जाएगा JAIIB, और उसके बाद में लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर CAIIB है. तो यहाँ पर मैं पहले आपको JAIIB के बारे में बता देता हूँ, जो बैच कल से स्टार्ट होने वाला है. तो आप JAIIB के ऊपर क्लिक करें. जैसे ही आप JIIB के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे टॉप पर ही स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा JIIB ऑनलाइन लाइव क्लासेस. और जो 15 फेब यानी कल से जो बैच स्टार्ट होने वाला है, दैट इज बैच 3.0. JIIB में 2021 एग्जाम को ये टारगेट कर रहा है. इसके ऊपर आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, तो इसमें आपको 140 आवर्स की लाइव क्लासेस मिल जाएंगी.
61 ई बुक्स मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये इवनिंग बैच है, टाइम रहेगा 7:30 PM to 9 PM। और वैलिडिटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैलिडिटी आपको 6 मंथ की 6 महीने की प्रोवाइड की जाएगी, जो आपके एग्जाम के बाद 1-2 महीना बाद तक भी रहने वाली है। तो इसमें बिल्कुल भी वरी करने की जरूरत नहीं है। और प्राइस के नीचे है व्यू ऑफर, इसका फायदा आप उठा सकते हैं, इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करना होगा। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में जो कूपन कोड है Y195 उसको टाइप करना होगा। और भाई यहाँ पर जो कूपन कोड है अड्डा21, यहाँ पर जो यूज करेंगे आप अड्डा21 टाइप करें और भाई अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही अड्डा21 आप टाइप करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको 15,000 रुपीज का जो बैच है वो 2644 रुपीज 2640 रुपए में आज आपको मिल जाएगा। तो ये जीआईबी का जो कंप्लीट बैच है ये आप 2640 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए कूपन कोड आपको यूज करना होगा अड्डा21। और ये जो कूपन कोड है आपके साथ में चैट में भी शेयर किया गया है, जिसका यूज करके आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। अगर आपका जीआईबी का एग्जाम क्लियर हो चुका है और अब की बार आप टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं CAIIB की प्रिपरेशन करूं और CAIIB का जो एग्जाम है उसको भी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊं, है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करना होगा। इसके बाद जीआईबी के बाद देखेंगे आप यहाँ पर CAIIB है, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बैच मिल जाएगा, 4th नंबर पे देखेंगे CAIIB ऑल सब्जेक्ट, जिसमें ABM, BFM एंड रिटेल बैंकिंग इंक्लूडिंग डिजिटल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग में आपको डिजिटल बैंकिंग की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी। तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में इसमें 135 आवर्स की लाइव क्लासेस हैं। इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, जिसमें हर मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चंस हैं। इट मींस आपको यहाँ पर टोटल 1500 क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं मॉक टेस्ट के CIB के ऑल सब्जेक्ट वाले बैच में। इसका जो प्राइस है वो 11,999 का है। इसमें भी आप फायदा उठा सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं कूपन कोड अड्डा21 का। तो आपको व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप व्यू ऑफर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में कूपन कोड टाइप करें अड्डा21, है ना, ये कूपन कोड आपको टाइप करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, ये CIB का जो कंप्लीट बैच है ABM, BFM एंड रिटेल बैंकिंग 2759 रुपीज में कल शाम तक अवेलेबल है, कल इवनिंग तक अवेलेबल है, ठीक है। और ये बैच आप इसमें डेट देखेंगे, ये 1 Feb से स्टार्ट हुआ है। तो आप बोलेंगे कि सर पहले की क्लासेस का क्या, जो 1 Feb से अभी तक क्लासेस हुई हैं तो उन सभी के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको एनरोलमेंट पर तुरंत मिल जाएंगे। और आगे से आप यानी कल से सभी लाइव क्लासेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अपने बहुत कम समय में पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हैं पीछे का भी, और आगे की लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा, इससे फायदा ये होगा आपको कि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन करने के लिए आपके पास में इनफ टाइम अवेलेबल होगा। प्रियांशु मैम, और कुछ स्पेशल सभी कैंडिडेट्स के लिए? स्पेशल तो क्या, बट हाँ, लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि अगर आपने सोचा है, इफ यू हैव अ थॉट कि आपको ये एग्जाम निकालना है दिस ईयर इटसेल्फ, दिस पर्टिकुलर मई एंड जून मंथ इटसेल्फ, देन यू हैव टू स्टार्ट इट टुडे। अगर आपने पहले नहीं करा तो अब स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट लास्ट में थिंग्स डू नॉट गेट एक्यूमुलेट एंड आप फिर उसमें जगल आउट करो कि आप ऑफिस का काम करो या फिर आप स्टडी करो। सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट टुडे एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम टुडे ऑनवर्ड्स। अगर आपको लगता है कि आप सेल्फ स्टडी में सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे, यू विल नीड help, then obviously we are there to help you. आप इन बैच में एनरोल कर लीजिए एंड हार्डली हैव टू गिव 1.5 hour in a day. तो आपके पास प्रॉपर टाइम होगा पढ़ने का, आपके पास टाइम होगा रिविजन का, एंड आई एम श्योर दैट आप इस बार एग्जाम जरूर निकाल लेंगे इफ यू फॉलो दिस शेड्यूल ऑफ 1.5 hour. लिंक्स आपके साथ चैट में शेयर्ड हैं। बैच शुरू हो रहा है 15 से, कल से शुरू हो रहा है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑन वन पर्टिकुलर थिंग कि प्रॉब्लम कहां पर आती है, डाउट आंसर ना होने पर या डाउट क्लैरिटी ना होने पर। एंड वी एट अड्डा वी हैव अ यूनिक प्लेटफॉर्म जहां पे आपके डाउट्स जो है वो रियल टाइम बेसिस पे आंसर होते हैं। So this I can vouch for कि आपको जो डाउट पोर्टल मिलेगा that is the best one, right? तो आप उसका बेनिफिट ऑब्टेन करो, आज ही एनरोल करवा लो, जिससे कल से जब क्लास स्टार्ट हो you can from day one ask your doubts, clear your doubts, ask questions or whatever whatever you want to ask. तो वो आप कर सकते हो। And also another unique feature is that once you miss the live class, अगर किसी भी कारण की वजह से आप लाइव क्लास छोड़ देते हो, so you don't have to take tension about it, आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो।
So what I'm saying is we have this two unique feature. One thing is that you have a live interactive platform जहाँ पे आप doubts पूछ सकते हैं. And second best feature is that the video that you're watching in live form is available in recorded form also till your exam. तो आप उस वीडियो को अनलिमिटेड टाइम देख सकते हैं. अगर आपको मैंने आज क्लास पढ़ाया, मे बी आपके कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो गए, यू डोंट हैव टू वरी. व्हाई? यू कैन रीवॉच दैट वीडियो 200, 300, 400 टाइम्स. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट. एंड फॉलोड बाय द मॉक टेस्ट दैट वी हैव, दे आर एट पार विद IIBF लेवल. मतलब जो मॉक टेस्ट हैं वो IIBF के लेवल के बराबर के हैं, उन्हीं की तरीके के हैं जो वहां पर पूछे जाते हैं. सो आई जस्ट थिंक ये जो तीनों कॉम्बिनेशन है दैट विल इंश्योर कि आपका सिलेक्शन मई 2021 एंड जून 2021 में होगा ही होगा. So do not delay. Links are shared. Enroll for it and meet us tomorrow at 7:30 p.m. I think it's 7:30 p.m. right, Praveen sir? Yes ma'am. 7:30 p.m. पे मिलिए फिर तो कल हमारे साथ. एंड यहाँ पर प्रॉपर स्टडी प्लान मिलता है आपको, जो आपके सामने स्क्रीन पर भी शेयर किया गया है. सिस्टमेटिक आपकी प्रिपरेशन होती है, डेली आप प्रिपरेशन करते हैं. जब आप लाइव क्लासेस में, लाइव बैच में हमारे साथ में कनेक्ट होते हैं तो आपकी डेली प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है. आप ऑटोमेटिक यहाँ पर अपने आप को कनेक्ट करेंगे, अपने आप को जोड़ेंगे प्रिपरेशन करने के लिए. क्योंकि जब हम सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो कई बार ऐसा होता है 2 दिन प्रिपरेशन की, 1 दिन मिस कर गए या स्किप हो गई या कुछ जरूरी काम आ गया. लेकिन जब लाइव क्लास में कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर एक तरीके से मजबूरी बन जाता है हमारे पढ़ना. क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने लाइव क्लास ज्वाइन नहीं की तो हमारी वो क्लास मिस हो जाएगी और हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा उस उतने सिलेबस को कवर करने के लिए. तो बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट रहते हैं, वो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि हमारी कोई भी क्लास स्किप ना हो. और जब पढ़ना मजबूरी बन जाता है तो डेफिनेटली उसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली एग्जाम में मिलता ही मिलता है यहाँ पर. तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है लाइव क्लासेस में जब आप स्टडी प्लान को फॉलो करते हैं. तो आई थिंक आप सभी को यहाँ पर अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी. एंड सर चलते चलते मुर्गन सर, सभी कैंडिडेट्स को कोई मैसेज यहाँ पर, सो दैट सभी यहाँ पर मोटिवेट हो सके और अब की बार मई और जून में जो एग्जाम होने वाला है GIB CIB का जो सपना है सभी का क्लियर हो सके सर. Yeah, only just whenever we have some webinars, we normally put up some preparation strategies. So those who are missed out, just have a glance, have positive attitude, set your goals, targets, plan accordingly, prepare from the starting. At least if you are not started till now, at least start now immediately. Sufficient time to study. Allocate 1 to 2 hours daily, 4 to 5 hours during holidays, Saturdays, Sundays. Your basic concepts should be very clear because now the questions are asked totally conceptual based. Develop the habit of taking your own notes. Revise the topics, whatever you are doing. Study the summary in the last pages of every chapters and go through the questions, answers. Lot of video lectures, sample papers, mock test, everything. Manage your time during the examination. Go for the simple questions initially and the complicated one at the later stage. Always attempt all the questions. Never leave any single question because there is no negative marking here. Practice previous year's patterns, questions, everything. Always reach on time. That is also a very serious issue. So many people, they are just missed because of some 5 minutes, 2 minutes. Somebody reached at 11:02 and they were not allowed. Why you should reach 11:02? Always reach the examination hall at least half an hour before. For 8 o'clock you reach 7:30. For 11 o'clock you reach 10:30. For 2 o'clock you reach 1:30. In any case, you have to reach half an hour before the examination to the examination hall. Never leave an option for the invigilator to refuse you to enter. And after that we are blaming them only. Why we should blame? Plan accordingly. If buses are not able to take taxi, reach the examination hall half an hour, 1 hour before. You go there, sit there and study. And calm and confident, you will get through this examination. Some tips only, like apply in the initial stage itself. Like it's opening in 24th of February. You apply on 24th, 25th, 26th, 1 or 2 days, so that you are having a confidence that the time and the slot and the venue, everything is already available by you and you are going to appear for the examination. Know about your cutoff date for the guidelines. Additional reading material, they apply a lot of additional reading material every now and then. Like as I told, retail banking will be clubbed with digital banking this time, so that may put you some more burden for the retail banking people.
you should know your passing criteria, and all those shortcuts which you used during your bank entrance examination and all, you try to apply for mainly for this case studies and the numerical questions, which will reduce the time also. All the very best. Plan accordingly, prepare all those things, and go through all those things which you are just guided you now. You will definitely going to crack this examination in this attempt itself. Yes, Praveen. थैंक यू सर एंड सभी कैंडिडेट को बहुत हेल्प मिली है इन सभी टिप्स से एंड स्ट्रेटजी से। उनको जेआईबी और सीआईबी के एग्जाम में डेफिनेटली ये सब चीजें काफी हेल्प करने वाली हैं। प्रियंशु मैम, सभी को चलते चलते कोई मैसेज? So बस यही, all the best, keep working hard, keep learning, and I'm sure you will get through this. थोड़ा सा बस schedule plan कर लीजिए, classes में enroll कर लीजिए, because the batch is starting from tomorrow, 15th of February. Do not get delayed. The link is shared in the chat. Click on it. Use the code ADDA21 and get enrolled. And let's meet tomorrow and start our new batch. थैंक यू everybody. Thank you, sir. थैंक यू मुरुगन सर, थैंक यू प्रियंशु मैम, एंड थैंक यू सभी कैंडिडेट्स जितने भी हमारे साथ में कनेक्टेड थे। एंड भाई, अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए, आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग। Thank you.